आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय चेतना का ऊर्ध्वारोहण। बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, करनी चाहिए। जो व्यक्ति केंद्र में चेतना को रखता है तो समझिए कि उसका मानव जीवन सफल है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। बड़ी बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद में परिणाम रूप में ये जीवन मिलता है। और इस जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा जो सूत्र है, आप कुछ भी काम करो, ये जो ललाट है ये हमारा केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये चेतना का बिंदु है। ये चेतना के बिंदु, ये सेंटर है। इस सेंटर में चेतना को रखो। जैसे कि हम अपने घर के अंदर सही स्थान पर भगवान का छोटा सा मंदिर आड़ा बना के रखते हैं, और बड़े लोग जो कुबेरपति वो पूरा मंदिर बनाते हैं घर में घुसते हुए भी बात एक ही है, वो अपनी अपनी कहना चाहिए हैसियत है उसके मुताबिक। क्योंकि भगवान तो जो है भावों के भूखे होते हैं। भगवान को किसी छोटे बड़े मंदिर से लेना देना नहीं है। वो तो भक्त के भाव कैसे है, भक्त की श्रद्धा और समर्पण कैसा है, वो उसको प्रिय होता है भगवान को। तो हम ये कहना, आज का जो विषय है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। उस चेतना की ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ और एक्शन कर रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। ये जो मेरा पौद्गलिक शरीर है, ये शरीर चेतनावत काम करता है। और जब कोई मुर्दा हो जावे तो क्या वो चलता फिरता है, बोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें से चेतना चली गई। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है जिसको विज्ञान कहते हैं। जो इसको समझ लेता है यानी उसने सबको समझ लिया। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड को जानने के बाद के अंदर आप कोई मॉडल रूप में जानना चाहते हो, अपनी चेतना को जानो। यानी जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे। यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर है। हमारा जो ये शरीर है वह रोल मॉडल है। वो इस जो है सृष्टि का, इस जो है पूरे जगत का, इस कुदरत का रोल मॉडल है। वो इंसान का शरीर है, उसको हम रोल मॉडल कहते हैं। रोल मॉडल का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक महाशय ने DPS स्कूल का दिल्ली के अंदर एक बहुत साउंड मॉडल बनाया सेकेंडरी जो एजुकेशन का। तो और वो मॉडल है वो इतना अच्छा लगा लोगों को कि उसके अंदर सभी तरह के मूल्यों को स्थान दिया गया, सभी तरह की क्वालिटी को स्थान दिया गया, क्वालिटी एजुकेशन को दिया गया और फैसिलिटीज़ को स्थान दिया। तो रोल मॉडल इतना फेमस हो गया, वो फ्रेंचाइज हो गया।
पूरे हिंदुस्तान भर में आज DPS का मॉडल फ्रेंचाइज होता है, लोग चलाते हैं और मालिक ने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए फ्रेंचाइज के माध्यम से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रोल मॉडल बनिए, और एक रोल मॉडल के बाद में हम अनेकों रोल मॉडल बना सकते हैं। वो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो पिंड है वो ब्रह्मांड का प्रतिरूप है, उसका मॉडल है। तो हम ये चेतना की बात कर रहे हैं कि पिंड चलता है, उसका मालिक है चेतना। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसको जो एनिमेट कहते हैं उसको सोल बोलते हैं। कुल इसके जो हमारे जो ग्रंथों के अंदर 23 नाम दिए गए हैं और सबका अर्थ है चेतना। चेतना की 9 कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान सम्मत है, जो विज्ञान ने मंजूर की है कि इसमें फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, और ये चेतना ग्रोथ करती है, चेतना में प्रजनन होता है। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान ने भी अपनी अपनी शब्दावली के अंदर माना है। तो ये सारा चेतना का आज हमारा विषय है कि चेतना का ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए। चेतना साध्य है और जड़ साधन है, उन दोनों के मिश्रण से ये शरीर बना है। और जब तक ये चेतना प्योर होके 24 कैरेट का सोना बन कर के, और वह जो है वो तप करके तैयार नहीं हो जाता, अशुद्धि रहित होता है, एक भी परमाणु चेतना में जड़ का एक भी परमाणु का कतरा भी नहीं रहता है, तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इसके साथ में जुड़ी हुई अज्ञानता का पिंड कॉजल बॉडी को जीरो करना है। एक भी परमाणु कॉजल बॉडी का नहीं रखना है। वही चेतना का ऊर्ध्वारोहण कहलाता है। देखिए धुआं होता है वो हमेशा ऊपर 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 उठता जाता है, और जो कोई भारी वस्तु पत्थर वगैरह है उसको अगर खान में या कुएं में डाल जाओ तो ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगा। यानी गुरुता जो भारी होता है वो अधोगमन होता है, और जो हल्का होता है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो इसीलिए देखिए कि हम जो है कोई लकड़ी को खोखला करके अगर जो है पानी में डाल देते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो, जहाज़ तक भी होते हैं वो तैरते हैं, क्योंकि वो हल्के बना दिए जाते हैं, हल्के होते हैं। और एक छोटा सा जो है वो कहना चाहिए 1 ग्राम का लोहे का टुकड़ा भी वो भारी होता है तो वो पानी में डूब जाता है। तो ऊर्ध्वारोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना, क्योंकि हमारी जो सिद्ध शिला है, जो हमारा शाश्वत सुख का स्थान है, वह ऊपर है, और नीचे जो है वो हमारे पाप कर्म, अधिकतम पाप कर्म जो होते हैं वो भुगतने का स्थान बॉटम प्लेस के अंदर 7वीं नारकी है। वहाँ पर जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, जीव उबलता है, और जब ठंड पड़ती है तो -100 डिग्री तक की पड़ती। यानी हम तो जो ठंड को जो 5, 7, 10 जो है माइनस भी नहीं सहन कर सकते, या 50 डिग्री गर्मी को भी सेंटीग्रेड को सहन नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारे 7वीं नारकी के अंदर है दुख भुगतने का। तो हमको अधोगमन नहीं करना है, हमको ऊर्ध्वारोहण करना है कि ऊर्ध्वारोहण करते वो इतनी हल्की हो जावे, यानी जड़ का एक भी परमाणु, एक भी कतरा न हो, तो वह इस शरीर के अंदर एक क्षण भी नहीं रह सकती है। वो तो सिद्ध शिला में जाकर के मुक्ति पाकर के विराजमान होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और फिर इस जीवन मरण का जो चक्कर है, जो दुख का चक्कर है, उसमें कभी नहीं आती है। तो चेतना का ऊर्ध्वारोहण आज हमारा विषय है। तो हम चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे करें? ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए,
ये बात तो हमने जान ली, लेकिन हमको टेक्निक आनी चाहिए। देखिए, ऊर्ध्वारोहण करने के लिए 4 रास्ते हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। एक एक को मैं परिभाषा करूं कि सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है इंडिविजुअल रूप में, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला जो मेरी आत्मा उसको मुक्ति में भेजना है, जो अनंत अनंत केवलियों की आत्मा मुक्ति जा चुकी है और हमारे 24 तीर्थंकरों की आत्मा मुक्ति में जा चुकी है। वो आत्माएं तो वो भगवान बन गई, लेकिन वो अभी मेरा सहयोग नहीं कर सकती है, या मैं स्वयं जो है मुक्ति में जाऊंगा तभी मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। एक कहावत है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे अगर स्वर्ग में जाना है तो जिंदा नहीं जा सकता, मरा हुआ सुकृत करता हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग में जा सकता है। तो इसीलिए जो है उसको पाने के जो 4 रास्ते हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पे बात करें तो सम्यक ज्ञान क्या है कि ये मेरा जो पर का हिस्सा है, यानी जो ये पौद्गलिक जड़ का जो शरीर है, यह शरीर मैं नहीं हूँ। ये तो मात्र एक व्यवस्था है कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए कॉजल बॉडी लिंग शरीर ने, कार्बन शरीर ने इस स्थूल शरीर को बनाया है, और जब वो भुगतान पूरा हो जाएगा, आयुष्य समाप्त हो जाएगा, तो शरीर को जला दिया जाएगा। और आत्मा ने अगर नए कॉज डाले हैं तो वो नया जन्म धारण करेगी, और कॉज का बैलेंस नहीं है तो वह फिर जो है वह केवल दर्शन को प्राप्त करके अगले जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और वह जो एक भवातारी मतलब एक अगले भव के अंदर मुक्ति को जाने वाले भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करने में जो बाधा है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण न होने में जो बाधा है वो अज्ञानता है। वो उस अज्ञानता को अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई उस अज्ञानता को लिंग शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई कार्बन शरीर कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई कर्म रज कहता है, और कोई अदृष्ट कहता है, कोई ईश्वर कहता है। अलग अलग नाम है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये जो है जड़ और चेतन का मिलान हुआ है, मिश्रण है, ये सभी मानते हैं। और हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और सनातन सत्य का हमारा उद्देश्य क्या है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, यानी आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देना है। क्यों देना है कि हम आपके जीवन के अंदर जो है आपको शाश्वत सुख तो सीधा तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी नींव लगाने का रास्ता हम जरूर बता दे सकते हैं। हम आपको रास्ता बताते हैं, हम आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, चलना आपको पड़ेगा, लेकिन रास्ता हम सही बताएंगे। तो आप अगर चलते रहोगे, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, सम्यक ज्ञान दर्शन को आप डेवलप करते रहोगे तो कुछ ही भवों के अंदर आपकी मुक्ति निश्चित है। तो भाइयों और बहनों, ये चेतना का ऊर्ध्वारोहण कहलाता है। ये जो भवों की संख्या घटती है, ये चेतना की उज्ज्वलता है, पवित्रता है, और उसी को ही चेतना का ऊर्ध्वारोहण कहा जाता है। तो अब देखिए, सम्यक ज्ञान क्या है? यह शरीर मेरा नहीं है। यह शरीर जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इस शरीर का जो संचालक है वह कुदरत है। क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और कुदरती कानून और कुदरत
कि जो है वो कुदरती रचना के आधार पर ये चलता है। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ। मिथ्या दर्शन क्या कहता है? शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर का मालिक मैं हूँ, ये धन मैंने कमाया, ये मकान मेरा है और बाल बच्चों को मैंने पालन पोषण किया, बाल बच्चों को पाँव पर मैंने खड़ा किया, मैं कुबेरपति हूँ, मैं लखपति हूँ, बड़ा नेता हूँ मैं, और जो है मैं रूपवान हूँ। वो 8 तरह के मद करता है, जाति, कुल, बल, रूप और ज्ञान, ऐश्वर्य आदि का जो है मद करता है, अहंकार करता है। वो सारा सम्यक ज्ञान और वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। उसकी जगह हमने आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दिया। इसको कहाँ फिट करना है? देखिए, हम जो है हमारे इस शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर फिट है। उसकी क्या ड्यूटी है कि भगवान ने 24 घंटे हर प्राणी को दिए हैं, तो अगर वो बायोलॉजी क्लॉक सेट करती जाती, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर क्लॉक होती है, वो सही समय बताती है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता है, और मोबाइल की सेट की गई घड़ी को हम सही घड़ी मानते हैं, तो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो क्या करती है कि अगर आपने सेट किया कि 12 बजे भोजन करना है, तो 11:15, 11:30 भीतर जो है भूख लगनी चल जाएगी। राजस्थानी में कहते हैं कुकरिया बोलना चालू हो जावे, यानी भूख लगने लग जाएगी। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट किया है, आपने टाइम मैनेजमेंट किया है कि रात को 10 बजे हमेशा सोना है, तो 10 बजते ही आपको नींद आने लग जाएगी, उबासी आने लग जाएगी। और आपने बायोलॉजी क्लॉक को सेट किया है, जैसे हम घड़ी में अलार्म देते हैं 6 बजे उठना है, तो बिना अलार्म ही आपको बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेरित करके खड़ा कर देगी। तो ये सारी व्यवस्था जो है कुदरत ने हर मानव के शरीर के अंदर जो है फिक्स कर रखी है, यानी एक फिक्स करने का स्थान होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि इंसान ने उस बायोलॉजिकल क्लॉक की मर्यादा न रखे, उसको अस्त व्यस्त कर रखा है, तो उसका फंक्शन चालू नहीं होता है। हम घड़ी के अंदर क्या है 12 बज रहे हैं, उसमें 11 बजा दें, घड़ी तो बेचारी क्या करेगी, वो तो जड़ है, वो तो 11 बजे दिखाएगी, 1 बजे की जगह 12 बजे दिखाएगी, तो वो तो अस्त व्यस्त दिखाएगी, क्योंकि हमने उसको सम्यक रूप से एडजस्ट नहीं किया है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन को क्या करना है कि हमारा जो ये सनातन सत्य है, ये आर्ट ऑफ द विजन पे आधारित है। आपके भीतर जो समझ है, आपके भीतर मान लीजिए मस्तिष्क, मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर के अंदर आत्मा को फिट कर दीजिए, और आत्मा के साथ ही आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के स्विच लगा दीजिए, तो वो क्या है, सम्यक ज्ञान दर्शन जो है डेवलप होता रहेगा। आत्मा के केंद्र के पास है, उसका स्पर्श पा करके वह सम्यक ज्ञान दर्शन डेवलप होता रहेगा। देखिए, 4 घाती कर्म होते हैं, वो घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं, यानी कि वो शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं होने देते हो, ब्लिस को प्राप्त नहीं होने देते हैं। वो है ज्ञानावरणीय कर्म। तो ज्ञानावरणीय कर्म डाइल्यूट कैसे होता है? वो हमारा सम्यक ज्ञान से होता है। दर्शनावरणीय कर्म डाइल्यूट होता है सम्यक दर्शन से होता है। और मोहनीय कर्म जो डाइल्यूट होता है वो अकर्ता भाव, निमित्त भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। हमको सद्गुरु जब ज्ञान देता है तो एक MOU कराता है, हमारे से ये लिखित कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं और हम जो है ज्ञानी पुरुष के, सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो उनका
पुण्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, वो निमित्त बनते हैं, हम उनके लिए निमित्त बनते हैं, उनकी कृपा होती है और उनकी कृपा के कारण जो हमको ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान मिलता है तो वहाँ पे हमारे अकर्ता की नींव लगा दी जाती है और जन्म जन्मांतर तक जो है हमारा जो कर्ता भाव के चौकड़ी लगा दी जाती है, उसको परमानेंटली स्क्रू से टाइट करके बंद कर दिया जाता है। कभी पावर हाउस में गए हुए हो तो पावर हाउस के थंबे के ऊपर जो है वह एक जो कहना चाहिए रेड का जो क्रॉस का निशान लगा हुआ, डेंजर लिखा हुआ, एक खोपड़ी और एक हड्डी लगी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको टच मत करना, अगर आप कहीं अर्थ हो गए तो इसके भीतर 3311 kVA की लाइन चल रही है, आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो उस डेंजर पॉइंट को वो अकर्ता भाव को पैदा कर दिया जाता है लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन भर आपको जो है वो कहना चाहिए रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी रिलेटिव जगत में जी रहे हैं, हम जो है सापेक्ष जगत में जी रहे हैं। तो हमें कहना पड़ेगा मैं सोहन राज हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं लेखक हूँ, लेकिन भीतर जो है ये समझना है कि मतलब जो है वो रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपना नाम बोल करके रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को 12 बजे भी आपको कहीं कहे तो आप कहोगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी चेतना का ऊर्ध्वारोहण की हम बात कर रहे हैं, तो ये चेतना का ऊर्ध्वारोहण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्या है कि ये मन वचन काया जिससे कि हमारा व्यवहार जगत चलता है, जिससे हमारी जो है प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल मोड से चलती है, ऑटो मोड से चलती है। हमारी जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, चाहे वो मुक्ति का पुरुषार्थ है, वह भी हमारी जो है प्रतिष्ठित आत्मा करती है। चाहे संसार को चलाने की आज्ञा है, वह भी जो है प्रतिष्ठित आत्मा करती है। प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। सब कुछ जो मूल जो है वो फैक्ट्री है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। तो डिस्चार्ज वाली प्रतिष्ठित आत्मा तो डिस्चार्ज होती रहती, यानी वो उदय और प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के अनुरूप वो होता है। तो इसलिए भाई और बहनों वो तो मैकेनिकल मोड हो गया। अब लाइव मोड के अंदर क्या है कि भावों का सृजन होता है। तो उस लाइव मोड में आने के लिए उस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन जो कि आपकी आत्मा में है, और वर्तमान का ज्ञान दर्शन आपका इंटरेस्ट और आपकी वैल्यू, और उसके बाद के अंदर जो है वो आपके संजोग, ये सारा जुड़ करके और नए भाव बनते हैं। तो भाव पड़ गए तो कॉजेज पड़ गए, और भाव नहीं पड़े यानी कोई जुड़ाव नहीं हुआ हमारा, तो भाव नहीं पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि चार्ज करना है या नहीं करना, या चार्ज हुआ या नहीं हुआ। हमारा जो कुछ भुगतान चल रहा है उससे हम नहीं जुड़ते हैं तो नो कॉजेज, यानी उसको कुदरती रचना मानना, ये सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप तीनों होते हैं। और जितनी जितनी हमारी जागृति बढ़ती जाती है, प्रीति जागृति अनुभव, जब हमको सद्गुरु जो है वो ज्ञान का तोहफा देते हैं तो वो हमारे भीतर 100% जो है वह प्रीति बिठा देते हैं, वो श्रद्धा बिठा देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और फिर जो है 15% ये जागृति बिठाते हैं कि मन वचन काया कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना देखना है, ये जागृति है। कुदरत के कानून का पालन करना ये जागृति है।
तो ये जब जागृति सतत बनती रहती है तो 2% हमको अनुभव यानी आत्मा का परिचय, आत्मा की पहचान का हमको अनुभव होता है, वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो बढ़ कर के 360 डिग्री तक पहुंचता है तो हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद में हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट बर्थ में वही केवल दर्शन के रूप में, परिणाम के रूप में केवल ज्ञान होता है। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, कर्म शरीर समाप्त हो जाता है और उसके बाद के अंदर थोड़े से हमारे शुभ घाती कर्म आयुष्य खास तौर से रहता है बाकी, तो वो उसका भुगतान होता है और भुगतान होकर के एका भवतारी उसी जन्म के अंदर वो हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होकर के 14वें गुण स्थान में अ उ री ली ये 5 अक्षर बोले जितनी अवस्था में जब वो हमारा 14वां गुण स्थान हो जाता है तो उस गुण स्थान में आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, उसका व्युत्सर्ग हो जाता है। सबसे पहले जो है मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर 2/3 काया की अवगाहना के साथ में आत्मा शरीर छोड़ कर के सिद्धालय के अंदर वो जो है वो प्रकाश के साथ प्रकाश की लौ में विलीन हो जाता है और वो शाश्वत सुख में ईश्वर प्रभु बन कर के विराजमान हो जाता है। फिर इस जो है संसार की जो 84 लाख का जो जन्म मरण का साइकिल है उसमें नहीं आती है। तो भाई और बहनों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, इन तीनों जो मूल साधना है वह सम्यक तप है। क्योंकि इसमें तपाना होता है तो सम्यक तप में तपता कौन है? अज्ञानता तपती है। जो ही हम सम्यक तप कुदरती रचना देखना चालू करते हैं, मन वचन काया कुदरती रचना है, ऑटो मोड से चलने वाली है, तो जब ये कुदरती रचना देखते हैं तो कुदरती रचना के देखने के साथ साथ के अंदर हमारी अज्ञानता धीरे 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 मिटती जाती है, कम होती जाती है और एक समय आता है कि संपूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाती है। एक भी परमाणु अज्ञानता का नहीं रहता है तो फिर वो हमारे सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की अवस्था आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है प्रसन्नता के साथ के अंदर अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम।